माँ दुर्गा की पूजन विधि। साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन तथा रोली लगा ले। शिखा बांध ले। फिर पूर्व भूमुखी होकर सत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करे। उस समय निम्नांकित 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़े। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। श्री दुर्गा कवचम। ओम हस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छंद। चामुंडा देवता अगन्य सोक्त मातृ बीजम दिग्बंध देवता सतत्वम श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जप्य विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उपवाच। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वे साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच, रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह ये स्रोत भी है। इसके पाठ से साधक सर्वदा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी परब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली है। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसके घंटों में हो। चौथी शक्ति कुष्मांडा, सारा संसार जिसके उदर में निवास करता है। पांचवी शक्ति स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिभ तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण प्राप्त किया है। नवीं शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अढ़िमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य महिमा इशित वशित कामावसहिता, इस 8 रूपों से सिद्धि देने वाली है। ये नव दुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्तियों में फंस गया हो, वे यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, ना उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भगवती का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है। वाराही महेश के आसन पर रहती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुण है। महेश्वरी बैल के आसन पर समान विराजमान है तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली वेश्वरी वृष बैल पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वह हंसानन पर विराजमान है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल है। खेटक तोमर परशु फरसा पाश बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र भाला त्रिशूल आदि उत्तम
शनंक, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है, तथा देवी जिन्हें दैत्यों के देहनाश तथा भक्तों के मन से भयनाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है माँ रुद्रे। महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गज तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्निकोट से हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खरग धारणी नृत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण से हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ऐश्वर्य शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे से हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उदातनी तथा मस्तक की उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में षडंगनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों का कालिका, कर्ण के मूल भाग में षडंगनी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर ओठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कमाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली गिरवा की तथा धनुष को धारण करने वाली ऋण प्रदेश की रक्षा करे। कंठ से बाहर नील गिरवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़ंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहुओं की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक के नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हमारे हृदय में तथा शूल धारणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी गूदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों पैर के घुट्टियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। दृष्टा कराली अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की, उधर्व केशविनी देवी केशों की, कावेरी कुबेर की शक्ति रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी हमारी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग का चमड़ा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। काल रात्रि आंखों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती मूलधरा में स्थित सहस्त्र दल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा जिसका किसी शस्त्र से भेदन ना हो, सभी संधियों जोड़ों में हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म धारणी देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी वज्र को धारण करने वाली, प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी चक्र को धारण करने वाली, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री, हमारे पति की रक्षा करे।
सुपदा प्रशस्त मार्ग पर चढ़ने वाली हमारे पथ की, क्षेम करी कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करे। राज द्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विद्या भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई है, उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप का नाश करने वाली जयंती देवी, आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच के पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु से निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करके वह पृथ्वी को अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, वह 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, सिर में होने वाला खाज का रोग, मकड़ी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला, जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न, कृत्रिम विष, अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले, ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शूद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही भी नष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाले तत्कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, वेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही भी नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी पर अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वे नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पुत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती हैं जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद माँ माया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है।